जय श्री राम दोस्तों। आज की डिबेट बहुत ही खास होने वाली, क्योंकि डिबेट में एक महान शख्स बैठा हुआ है जिसे आप लोग जानते होंगे, जिसका नाम है विवेक श्रीवास्तव। ठीक है, बहुत सारी डिबेट में आप इसे देखे होंगे। इसके सिर्फ एक ही राग गलाता रहता है, सिर्फ एक ही राग। बहुत से लोग तो इसे चाइनीज एजेंट भी कह देते हैं, लेकिन इसे ना रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। पहले बंदा यह कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि भाई वार से किसी का कुछ नहीं होता है, दोनों तरफ की आवाम जो बेकसूर लोग होते हैं मारे जाते हैं। सही बोल रहा है भाई, दोनों तरफ की कुछ लोग ऐसे हैं जो बेकसूर होते हैं, जिन्हें कुछ नहीं मालूम होता, वो बेचारे मारे जाते हैं। लेकिन ये फिर बाद में कहता है कि सीज फायर तो दूसरे के द्वारा किया गया है, इसे मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, इस लिब्रांडो की बात आप सुन के दंग रह जाएंगे भाई। ये मतलब कि ये लगता ही नहीं है भाई इंडिया का आदमी है, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वहाँ बाहर कंट्री के जो लोग हैं वो इसके नाम से खुशियां मनाते कि कोई हमारे सपोर्ट में आ जाता है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले आपने नेहा सिंह राठौर को देखा, जो पाकिस्तान में जो है मतलब कि पाकिस्तान में फेमस हो रही है भाई। पाकिस्तान वाले उसको लाइक कर रहे हैं। अब एक दुश्मन किसी को क्यों लाइक करता है? जब उसका जो है डायरेक्ट इनडायरेक्टली उसका किसी से फायदा होगा तब तो उसको लाइक करेगा ना। मोदी को क्यों नहीं कोई लाइक करता है? क्यों नहीं पाकिस्तान वाले लाइक करते हैं? ये एक सोचने वाली बात है और उसको बहुत खुशी हो रही है। पापा वॉर रुकवा दी, बहुत इंटरेस्टिंग। ये पापा वॉर रुकवा दी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इनको। अरे जरा शर्म करो यार, वीडियो बहुत गजब है। आप वीडियो को देखिएगा। आज भी इसकी यहाँ पे जम के जो है कुटाई हुई है। जितने लोग यहाँ पे डिबेट में है सबने इसकी बजाई है, लेकिन ये बंदा मानने वाला नहीं है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। कि चाइनीज प्रीमियर ने कहा कि हम और पाकिस्तान आयरन क्लैड ब्रदर हैं, उस पर इनका कोई कमेंट नहीं आया क्योंकि खुद चाइनीज एजेंट है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे ये। आज हमारे एयरफोर्स चीफ ने सुबह में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग ऑन, इट्स नॉट टर्मिनेटेड। उसके बाद भी राहुल गांधी चिट्ठी लिख के संसद का संयुक्त सत्र चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर और पोखरान के पहलगांव के बारे में बात करने। किसको इन लोगों को डिटेल्स देनी है पहले ये बताएं। एब्सोल्युटली नॉन सीरियस हैं, एब्सोल्यूट नॉन सीरियस हैं इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में। 2009 में जब मनमोहन सिंह गए थे शर्मल शेख में, याद करवाता हूं, भारत पाकिस्तान का ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ था, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं मानता हूं कि हमारे कहने पे बलूचिस्तान में गड़बड़ी हो रही है। इससे बड़ी शर्मनाक चीज कुछ होगी? अरे आप लोग को शर्म आती है नेशनल सिक्योरिटी पे बोलने में? आज जब इतना बड़ा उत्सव मनाने का दिन है, उसमें मीम में निकाल रहे हैं ट्रंप कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, वो कहां से आ गया। नहीं, पर एक बात, अरे नेहरू पे गलतियां इतनी है तो क्या करें? गलतियां इतनी है तो क्या करें? नेहरू पे ना जान लीजिए, मनमोहन सिंह पे आ गए। शर्मा सिंह 2009 जवाब दीजिए। बलूचिस्तान में हम लोग भारत गड़बड़ी करवा रहे हैं, में पाकिस्तान के साथ बोला। शर्म आती है कि नहीं आती है आप लोग को? विवेक he was the founding father of this nation and he was for more than 16 years in jail. One second, आप बार बार कह रहे हैं इंडिया मिसेस इंदिरा, इंडिया मिसेस इंदिरा। इंदिरा गांधी को मिस कर रहे हैं, मनमोहन सिंह को नहीं मिस कर रहे आप? यस, मनमोहन सिंह को मिस नहीं कर रहे, पीवी नरसिम्हा राव को मिस नहीं कर रहे आप? सुनिए डॉक्टर, हाँ मैं बता देता हूं सर, सुन लीजिए। यहां पर मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दिया था आपने सर। हमने नरेंद्र मोदी के पीस टॉक्स को, सर आप सुनिए ना सर, बिल्कुल समर्थन दिया था। आप सुनिए, हमने नरेंद्र मोदी जी के पीस टॉक्स को क्वेश्चन नहीं किया, हमने सीज फायर को क्वेश्चन नहीं किया। हम वो शांति की बात पाकिस्तान के साथ करें क्योंकि दोनों तरफ गरीब आवाम मरती है, हम प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। लेकिन आपने अपने सारे डिसीजंस फॉरेन पावर्स के कहने पे करे। आपकी पार्टी का एजेंडा अखंड भारत का था। आप पीओके की धारे लगाते थे। ओके, संजय कुलकर्णी, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, गो टू अमित भाई, संजय कुलकर्णी। और नहीं, होल्ड ऑन सर, यू मेड योर पॉइंट। ओके, संजय कुलकर्णी, रिस्पॉन्ड टू विवेक कि हमने भारत फॉरेन के प्रेशर में आ गया, दबाव में आ गया। भारत किसी के भी प्रेशर में नहीं आया। भारत की जो कार्रवाई की भारत ने, और जिस प्रकार से भारत ने प्रहार किया पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद पाकिस्तान प्रेशर में आया और पाकिस्तान गया अमेरिका के पास कि आप भारत को समझाइएगा, यह लड़ाई किसी तरीके से खत्म कीजिएगा, क्योंकि हमारे एयरफील्ड सारे बर्बाद हो रहे हैं, हमारे यहाँ जबरदस्त नुकसान हो रहा है। इसलिए गड़गड़ा करके वो अमेरिका के पास गए और सवेरे ही उनको IMF का लोन भी दे दिया गया। $1 बिलियन पाकिस्तान को दिया अमेरिका ने IMF के द्वारा। और ये पक्का कि उसमें भी कोई ना कोई शर्त होगी जो अमेरिका ने डाली होगी कि आप आतंक नहीं फैलाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो भारत के हैं। विवेक आप क्यों हंस रहे थे संजय जी जब बोल रहे थे? अरे सर, उन्होंने इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि ये आपने सर, आप ये बताइए, अगर कोई आदमी गिड़गिड़ा रहा है तो आप उसको पैसे भी देंगे, और जो गिड़गिड़ा रहा था वो सीज फायर का उल्लंघन भी करेगा।
और उसके बाद रात को आप पे फायरिंग भी करेगा। ये कोई लॉजिक बनती है? क्या जवाब दिया है आपने? सुन लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट जो आप कह रहे थे, आफ्टर लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स, आफ्टर लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स, पता कर लो पीओके में अपने दोस्तों से। अगर नहीं जवाब को छोड़िए, क्या हुआ कल रात को? इफ पाकिस्तान सर इफ अगर पाकिस्तान सीज फायर के लिए बेग कर रहा था, और मैं आपकी बात को मान लूं, और सीज फायर आपकी वजह से माननी पड़ेगी ये बात। सीज फायर का आपकी बात को नहीं, ये सेना की बात है। शुरू करा क्योंकि सर ये सीज फायर अमेरिका ने करवाया है। इट इज एन अमेरिकन पॉलिसी and we were under American pressure. The American, and I can read Donald Trump's tweet. Okay. मीडिएशन की गई है भारत और पाकिस्तान की सरकार के साथ। Okay, I have to bring in Deepti Kala. So I don't need Deepti Kala to respond on this. I am an ex-military officer. मेरा पॉलिटिक्स से कोई दूर का नाता नहीं है, right? But by listening all this, what I am trying to understand is, are we with America? हम अमेरिका के साथ है कि हम भारत के साथ हैं? स्पेसिफिकली जब जो हमारी मीटिंग हुई है वो डीजीएमओस की हुई है, कोई पॉलिटिक्स का बंदा आके वहां नहीं बैठा था, तो वी हैव टू, हमें उस पर भरोसा करना पड़ेगा। और वो अगर उन्होंने कह दिया कि भाई, तो अगर ये बातें बाहर जाएंगी तो क्या बोलेंगे कि आप अपनी सेना पे क्वेश्चन कर रहे हैं? नहीं, वो तो पहले भी कर चुके हैं, सबूत मांगते थे सब लोग जी। केजरीवाल सबूत मांग चुके हैं, कांग्रेस के तमाम कई बड़े नेता सबूत मांग चुके हैं, ऑपरेशन सपा के नेता सबूत मांग चुके हैं, कई नेता सब भारत में तो सब इस बार तो सबूत दिखाई दे रहे हैं। अब इधर सबूत नहीं मांग सकते तो अब क्या मांगे? अब हम बोलते हैं कि अमेरिका ने करवा दिया सब कुछ, ट्रंप के प्रेशर में आ गए। तो देखिए ये तो राजनीति की दुकान है, दुकान में कुछ पकवान तो सजाने पड़ेंगे माल बेचने के लिए, तो माल बेचा जा रहा है। देखिए मैं आई एम नॉट मिंसिंग माय वर्ड्स। भारत का आज लगातार जब हम युद्ध की कवरेज कर रहे थे, 3 दिन से सोए नहीं है हम लोग। लास्ट 3 days वी हैवंट स्लेप्ट। आई वांट टू टेल, हम 3 दिन से 4 दिन से नहीं सोए हैं, और हमें इसका कोई अफसोस भी नहीं है। भाई देश है, देश के लिए हम जिस फील्ड में है हमें ये काम करना पड़ता है जी। और पिछले 4 दिन से हम कवरेज में, और मैं दूसरे तीसरे दिन से मैं लगातार बोल रहा हूं, और ये ऑन रिकॉर्ड है, पहले है जब कोई सीज फायर की बात नहीं थी, हमने बोला भारत का हाथ ऊपर है, यहां पर अगर कुछ भी फैसला होगा तो भारत के पक्ष में होगा। और 12 बजे हमने रिपोर्ट करा कि पाकिस्तान के सूत्रों से खबर आ रही है कि वो रोकना चाहते हैं युद्ध को, ये हमने खबर को रिपोर्ट करा न्यूज़ 18 पर। और आज ये तमाम लोग बोल रहे हैं कि कैसे हो गया। द होल पॉइंट इज दिस कि जो हुआ है वो भारत के भले के लिए हुआ है, भारत का हाथ ऊपर है। अमीर जमाई, माय हम्बल क्वेश्चन टू यू टू राइट इज, एंड नॉट स्ट्रेट, इट इज अ हम्बल क्वेश्चन। क्या भारत की फौज पर यकीन नहीं है? क्या भारत के प्रधानमंत्री पे यकीन नहीं है? किस पे यकीन नहीं है आपको? मतलब अननेसेसरी की बात के ऊपर कोई नैरेटिव को देश का ऑपोजिशन क्यों हवा देगा जो भारत के विरुद्ध है नैरेटिव? देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्ट्राइक के जो फैसले होते हैं, जंग के जो फैसले होते हैं, ये पॉलिटिकल फैसले होते हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया कि पॉलिटिकल स्ट्राइक की तरफ हमें जाना है और हमने सेना को ऑथराइज किया, उससे पहले 2 ऑल पार्टी मीटिंग हुई। माननीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल जी, हम सब ने, पूरे देश ने एक स्वर में, एक आवाज में हमने कहा, हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपनी बहनों की जो सुहाग उड़ा है उसका हम इंतकाम लेंगे। पूरा देश साथ में है, आज भी हम साथ में हैं, कोई शक की बात नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो पॉलिटिकल फैसला लिया, डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो भारत के किस नेता से बात कर रहा था भारत सरकार के 48 घंटे पहले से कि जंग रोकनी है, सीज फायर होना है, बताया तो सही, मैंने बताया। मार्क रूबियो किससे बात करता? मार्क रूबियो ने किससे बात करी? जेडी वेंस ने किससे बात करी? मैंने क्लियर कर बताया। आप अलमाइटी नहीं है, आप अलमाइटी नहीं है। इट इज नॉट अबाउट ऑलमाइटी, लेकिन उसकी जानकारी सार्वजनिक हो गई है। 20 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड लीजिए आप, 20 सेकंड दीजिए। अरे अमीर भाई 30 सेकंड लीजिए। हमारा ये कहना है कि मैं ये कह रहा हूं अमीश जी, जो बात आप कह रहे हैं, अगर ये बात भारत की सरकार कहे, जैसे नवाज शरीफ जैसे ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 2 बार जो है देश दुनिया को अपनी कहानी बता रहा है, हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी जो देश का सच है वो पूरे देश को बताएं और भारत की संसद में आके फेस करें। जब पूरा विपक्ष पक्ष एलओपी से लेकर माननीय अखिलेश जी से लेकर हम उनके साथ अभी भी खड़े हैं, तो दिक्कत कहां पर है? चाइना जैसा देश, सोचिए पाकिस्तान के पीछे जो ताकत थी वो कौन थी?
चाइना ताकत थी। आज हमारा मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, आज हमारा मुकाबला पाकिस्तान और चीन के साथ है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। भारत की संसद में आइए, देश को विश्वास में लीजिए। संसद रूबियो ने भारत के पक्ष का समर्थन किया था और भारत कश्मीर में कोई मध्यस्थता नहीं चाहता है और सिंधु समझौता अभी तक स्थगित है। ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर है, ऑफिशियल सोर्सेस से है कि सिंधु समझौता अभी भी स्थगित है। भारत का अपर हैंड इतना है कि सिंधु समझौता नहीं खुलवा पाया पाकिस्तान। अगर अमेरिका प्रेशर डाल रहा था तो सिंधु समझौता तो खुलता फिर। ओके अमीश, मैं सबसे पहले कहता हूं कि आइए अमित जमाई ठीक ही कह रहे हैं। चीन कौन खड़ा है, पीछे खड़ा है? ये तो अखिलेश यादव ने स्ट्राइक होने के पहले कह दिया था कि पाकिस्तान को मारोगे तो चीन भी आएगा, तैयार रहो उससे लड़ने के लिए। याद है कि नहीं अमित भाई? याद होगा आपको, आपके नेता को तो पता ही था कि